मसीह खुदावंद में आज आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर स्टीफनस यूसुफ सियालकोट से द ग्लोरियस क्राउन चर्च का फाउंडर और लीड पास्टर आज ग्रेस नेटवर्क पर कराची मौजूद हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो हमें ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम खुदा के कलाम की मुनादी कर सके, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम के लिए और सबसे बढ़कर अपने प्यारे भाई पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए कि जिन्होंने आज मुझे अपने चैनल ग्रेस नेटवर्क पर मौदू किया कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ। आइए खुदावंद के कलाम में से आज हम जिस टॉपिक को हम सीखने वाले हैं वो है यूसुफ आज के नौजवानों के लिए मशले राह। जोसेफ इज़ अ लाइट फॉर यंगस्टर्स। आज जो यूसुफ है वो किस तरह से नौजवानों के लिए मशले राह है, इसके लिए मेरे साथ देखिए अहदे अतीक में से बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब और उसकी दूसरी आयत से हम देखेंगे। लिखा है, याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज जितने आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खास करके मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ और जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनसे भी मैं आज मुखातिब हूँ। ये खुदा का कलाम आज नौजवानों के लिए भी है और माँ बाप के लिए भी है। इस सारे पैसेज में हम देखेंगे कि माँ बाप का नौजवानों को तरबियत करने में कितना अहम किरदार है। सबसे पहले यूसुफ के नाम के मतलब के बारे में हम जानेंगे। यूसुफ के नाम का मतलब इब्रानी जुबान में है कि यहोवा हैज़ एडेड, यानी कि यहोवा मजीद बढ़ाता है, यानी कि जो बरकतें यूसुफ के पास थी वो मजीद बढ़ाई गई, उनको मजीद बढ़ाया गया, वो बाबरकत हो गया। और क्या लिखा है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ, यहां हम देखेंगे कि यूसुफ की उम्र 17 साल लिखवाई गई। इसका मतलब कि पाकरू ने यह उम्र लिखवाई ताकि आजकल के नौजवानों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए यूसुफ जो है वो नौजवानों के लिए मशले राह हो। ये बाइबल का बड़ा जबरदस्त करैक्टर है, इसीलिए पाकरू ने उसकी उम्र लिखवाई। और 15 से लेकर 30 साल की उम्र में ये जो दुरानिया है ये यूथ का दुरानिया होता है। और 17 साल की उम्र में इतनी अवेयरनेस, इतनी जबरदस्त तरबियत, देखिए क्या लिखा है कि वो अपने भाइयों की खबर और बुरे कामों की खबर अपने बाप को पहुंचाता था। कितना जबरदस्त नौजवान है कि एज अभी सिर्फ 17 साल है, सिर्फ 17 साल का नौजवान और अपने भाइयों के बुरे काम, यानी कि उसको पता है उसके बाप याकूब ने उसकी ऐसी परवरिश की है, उसको ऐसा उसने ट्रेन किया है कि उसको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो अपने बाप को सारी खबर देता है। मेरे अजीजों, यहां मां बाप का किरदार भी सामने आता है कि बाप ने उसकी ऐसी परवरिश की, ट्रेनिंग की, ऐसी उसकी बुनियाद बना दी कि उसको पता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमारे नौजवान आजकल क्या कर रहे हैं, 15 से 30 साल की उम्र में हम प्राइवेसीज लगाकर बैठे हैं, हम अपने मोबाइल्स को पासवर्ड्स लगाकर बैठे हैं, हम SMS और सोशल मीडिया पता नहीं किस तरह से हम मिस यूज करें। लेकिन ये नौजवान देखिए कितना कमाल का नौजवान है कि नौजवान अपने भाइयों की बुरी खबरें, बुरे कामों की खबरें पहुंचा रहा है अपने बाप को, और इसी वजह से उसको जो है वो रिजेक्शन, उसको मुखालफत का सामना भी करना पड़ रहा है। मेरे अजीजों,
मेरी यूथ से ये इल्तिजा है जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं। ये कलाम आज खुदा का आपके लिए है। हम इस कलाम में से आज सीखेंगे कि ये नौजवान पर कैसी कैसी आजमाइशें भी आती हैं। और फिर मैं बात कर रहा था, इतनी ज़बरदस्त बुनियादें, इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग कि वो 17 साल की उम्र में ही जानता है कि कौन से काम बुरे हैं और कौन से काम अच्छे हैं। मेरे अजीज़ों, इसी के साथ हम पैदाइश की किताब 39वां बाब और उसकी दूसरी आयत से देखेंगे। और खुदावन यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। ये इससे आगे वाली स्टोरी आप जानते हैं कि किस तरह से उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, मुखालफत का सामना करना पड़ा। उसके भाइयों ने किस तरह उसके साथ जो थी उसके साथ ज़्यादती की और उसको कुएं में फेंक दिया, फिर उसको बेचा गया। ये सारी स्टोरी पैदाइश की किताब में हमें मिलती है। लेकिन आज मैं अपने टॉपिक पर आऊँगा कि यूसुफ के बारे में जब हम सीख रहे हैं कि सबसे पहली निशानी क्या लिखा है कि खुदावन यूसुफ के साथ था। हालेलुया, कि खुदावन यूसुफ के साथ था। आज हमें यह श्योरिटी ही नहीं है कि क्या खुदा हमारे साथ है भी या नहीं, और किस तरह से उसको पता है कि वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। आजकल हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को ये एश्योरेंस ही नहीं है, ये हमें श्योरिटी ही नहीं है कि क्या खुदा हमारे साथ है भी या नहीं, क्योंकि हम उसके साथ नहीं हैं, क्योंकि हम उसके आगे उसके सामने झुकते नहीं हैं। सो यूथ, मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने खुदा के साथ दिल लगा लीजिए। अब देखिए, ये नौजवान अकेला मिस्र में है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहनें हैं, ना ही कोई कलाम सुनाने वाला है, क्योंकि मिस्र जो था वो माबूदों को मानने वाले थे, वो गैर मज़हब थे, और जो थे वो उधर ये नौजवान अकेला खड़ा है। लेकिन 17 साल तक उसने अपने बाप से जो तालीम पाई है उसकी बुनियादें इतनी ज़बरदस्त बना दी गई हैं कि वो जानता है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। और यहां लिखा है कि खुदावंद यूसुफ के साथ था, क्योंकि वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। अब ये नौजवान अपने आका के घर में रह रहा है और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। हालेलुया, ये है वो श्योरिटी कि खुदा अपना साइन दे रहा है। अब वो गैर कौम का आका है, उसका ईमान खुदा पर नहीं है, लेकिन देखिए कि वो यूसुफ के कामों से देख रहा है। वो यूसुफ को देख रहा है कि ये जिस काम को हाथ लगा रहा है, ये जिस चीज को हाथ लगा रहा है, वो बाबरकत होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके नाम का मतलब है कि यहोवा मजीद बढ़ाएगा, बरकत बख्शेगा। सो देखिए कि खुदा उसके साथ है और ये श्योरिटी है और ये नजर आ रहा है। क्या आज हमारे नौजवानों के पास ये श्योरिटी है कि खुदा हमारे साथ है? क्या आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, या खुदा ने आपको जिस जगह पर रखा है, या जिस जगह पर आप जॉब कर रहे हैं, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस जगह पर आप कुछ ऐसा काम स्टडीज कर रहे हैं, सो क्या आपको श्योरिटी है कि खुदा आपके साथ है? चेक करने की जरूरत है। नौजवानों, आज हमने चैलेंज लेना है इस चीज का। लेकिन ये नौजवान देखिए कि खुदा इसके साथ है, जिस काम को हाथ लगा रहा है वो बाबरकत होता जा रहा है। सो हमारी जिंदगी में ये जो है, ये हमने ये चैलेंज लेना है और खुदा से हमने दुआ करनी है। फिर आज रिकॉग्नाइज करेंगे, और मिस्र का आका ये रिकॉग्नाइज कर गया कि वाकई ही यूसुफ के साथ इसका खुदा है, उसका खुदा उसके साथ था। वो बरकत बरकत और वो बढ़ता ही गया। चुनाचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपने सब कुछ उसे सौंप दिया। हालेलुया, कैसी बड़ी बात है। ऐसा नौजवान छोटी सी उम्र में, और आका ने उसको सब कुछ ही सौंप दिया। उसके आका ने अपने घर का सारा इंतजाम सौंप दिया। कैसा ट्रस्टवर्दी इंसान है।
कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, कि उस यूसुफ को जो है वो उसको सारे घर का मुख्तार बना दिया है, सारे घर का मुख्तार। हालेलुया। क्या आज हम जिस जगह पर हैं, क्या हमारे मालिक या हमारे आका या खुदा ने जिनको आप पर मुकर्रर किया है, क्या वो आप पर ट्रस्ट करते हैं? नौजवानों, आज हमें ये चैलेंज लेना है कि क्या हम जिस जगह पर हैं, हमें उस तरह से नौजवानों को समझा जाता है, हमें कोई ऐसा इख्तियार दिया गया है? अगर नहीं अभी तक, तो हमने आज यूसुफ की जिंदगी से सीखना है और हमने ये चैलेंज लेना है। और अगर हमारे बच्चों को ऐसी आज़ादी मिल जाए कि आप अकेले हैं, तो वो क्या करेंगे? आप आपके इर्द गिर्द का माहौल चेक कर लीजिए। अगर हमारे जो नौजवान हैं उनको अकेला छोड़ दिया जाए, तो वो भटक जाते हैं, चोरी छिपे काम करते हैं, हम गलत रिलेशंस में बंध जाते हैं। माँ बाप बच्चों पर ट्रस्ट करके उनको स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, लेकिन कौन जानता है कि वो स्कूल पहुंचे हैं या नहीं? गलत चीजों में पड़ जाते हैं, अकेलेपन का फायदा उठाते हैं। लेकिन ये नौजवान देखिए, मिस्र में है, गैर मुल्क है, गैर मजहब है, देवताओं देवतियों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे अजीजों, नौजवान अकेला खड़ा है। माँ बाप को यहां जागने की जरूरत है। आपके पास ये वक्त है कि उनकी टीन एज में ऐसी परवरिश कीजिए, संडे स्कूल भेजिए, उनको चर्च भेजिए, ताकि वो खुदा के कलाम से सीखें। और फिर जब उनकी बुनियादें मजबूत होंगी, तो फिर जब उनकी बुनियादों में खुदा का कलाम होगा, तो वो बड़े होते हुए भी उस कलाम को नहीं भूलेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, यहां हमें चैलेंज लेने की जरूरत है। चुनाचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा, अपने आका की नजर में वो मकबूल ठहरा, और वहीं उसकी खिदमत करता रहा। उसने अपने घर का मुख्तार बना दिया, और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया, तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी, और उसकी सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी, खुदावंद की बरकत होने लगी। हालेलुया। आज ये है वो श्योरिटी कि खुदा उसके साथ था, उसका खुदा उसके साथ साथ चलता था, इसलिए वो बरकत। अब देखिए, जब आप गैर कौमों में भी जाएंगे, जब आप गैर कौमों के पास भी काम करेंगे, तो आपके होने से वहां बरकत होगी, आपके काम करने से वहां बरकत होगी, और आपके आका, आपके मालिक, आपकी वो इंडस्ट्रीज, आपकी वो कंपनीज, वो कहेंगी कि ये लड़के की वजह से, ये नौजवान की वजह से मेरे कारोबार में बरकत आई है, मेरे काम में बरकत आई है, और मैं ब्लेसफुल हुआ हूं। लेकिन मेरे अजीजों, ये बड़ी आगे खूबसूरत बात वो कहता है, और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था, उससे अपनी किसी चीज की होश ना थी। कैसी पावरफुल बात है। एक गैर मजहब आका इतना ट्रस्ट कर रहा है कि सब कुछ सौंप दिया, और सिवा रोटी खाने के उसको किसी चीज की होश नहीं है। और ऐसा यूसुफ पर एतमाद है, ऐसा उस पे जो है वो नौजवान पर ट्रस्ट किया हुआ है उसने, कि मैं कहता हूं क्या ही बात है। और आगे बड़ा खूबसूरत लिखा है, और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। और आज हमारे नौजवान ग्लैमरस की नजर हो चुके हैं। हम खूबसूरत हैं तो कोई हमें यह कह दे कि भाई आप तो क्रिश्चियन नहीं लगते, सो हम खुश होते हैं। क्यों? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां लिखा यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। सारी क्वालिटीज यूसुफ के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन आज हमारे नौजवान या हमारी कोई बेटी या बेटा कोई खूबसूरत उसको कोई कह दे, तो हम शायद हम अपनी अलग ही हवाओं में उड़ना शुरू कर जाते। लेकिन नौजवानों, आज हमने चैलेंज लेना इस नौजवान की जिंदगी से, सीखना है हमने कि वो खूबसूरत हसीन था, और सारे घर का इख्तियार उसके पास था, सारी चीज़ों का वो मुख्तार था, कि उसके आका को किसी चीज़ की होश नहीं थी। लेकिन मेरे अजीजों, वो नौजवान इतना खूबसूरत, हसीन और अपने काम में ध्यानतदार था। सो जिस काम को आप करते हैं, ध्यानतदारी के साथ कीजिए।
और क्या लिखा है कि इन बातों के बाद यूं हुआ, अब आजमाइश भी आने लगी, जिसका जिक्र मैंने सरमन के आगाज में कहा था कि इस पर आजमाइशें भी आईं। इससे पहले तो आई, लेकिन अब जब वो मुख्तार बनाया गया, जब वो सरफराज किया गया, तो इस पर मुश्किलात भी आने लगी हैं, आजमाइशें भी आने लगी हैं। अब हमारे नौजवानों पे भी आज हम देखेंगे कि किस तरह मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं और कैसे हमने इनमें से निकलना है। आजकल हमारे बच्चे, हम पता नहीं किसको आइडलाइज करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे यूथ के नौजवानों, आज मैं यही कहना चाहूँगा कि इस नौजवान को देखिए। ये नौजवान अकेला ही डटा हुआ है, खड़ा है, और अब आजमाइश देखिएगा। यूसुफ कभी भी अपने आप पर फख्र नहीं करता कि मैं हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, मुख्तार बना दिया गया है। ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपने काम को कर रहा है। रूह कुदुस की रूह कुदुस उसके अंदर था और उसने उसको बरकत बख्शी। आज लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, यूसुफ वो मुख्तार बन चुका है। वो जो चाहता वो कर सकता था, लेकिन ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ वो काम करता रहा। लिखा है, अब आजमाइश के बारे में हम देखने लगे हैं। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। ये आजमाइश है। अब वो नौजवान खूबसूरत है, नौजवान हसीन है, लेकिन मेरे अजीजों, अब आजमाइश उस पर आ रही है। अगर आप मिस्र में होंगे, अगर आपके पास ये सारे इख्तियारात होंगे, अगर आप खुदा के साथ चलते होंगे, खुदा के साथ काम करते हैं, खुदा की खेती में काम करते हैं, खुदा को आपने अपना निजात दहिंदा कबूल किया, अगर आप उसके साथ साथ चलते हैं, उसके बेटे यस्सु पर ईमान रखते हैं, तो फिर आप में से ही नौजवान होंगे जो अपनी इंडस्ट्रीज के मालिक होंगे, अपने बिजनेस के मालिक होंगे, अपने कारोबार होंगे उनके, और वो बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट पर होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये खुदा के साथ चलने से होगा। और जब ये श्योरिटी होगी कि खुदा आपके साथ है, अब खुदा इसके साथ है, ये खूबसूरत है, हसीन है, और उसके आका की बीवी की आंख उस पर लग गई है। अब ये आजमाइश कोई छोटी आजमाइश नहीं है, बड़ी आजमाइश है। लेकिन यूसुफ बड़ा जबरदस्त नौजवान क्या जवाब देता है, लेकिन उसने इनकार किया। हालेलुया। सोचिए कि मालिक आका को कुछ नहीं पता कि उसके घर में क्या हो रहा है या क्या है, सिवा रोटी के वो कुछ नहीं खाता, उसको किसी चीज की होश नहीं है। अब ये नौजवान चाहता तो कुछ भी कर सकता था, ये नौजवान चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? इनकार किया। बड़ा खूबसूरत लिखा है, उसने इनकार किया और अपनी आका की बीवी से कहा, देख मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है। ऐसा जवाब पावरफुल, और उसने अपने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। अब वो जवाब दे रहा है उसको, अब वो इस आजमाइश में नहीं आ रहा। और आज हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? गैर कौमों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तुम बड़ी प्यारी हो, तुम बड़े प्यारे हो, हम गैर कौम की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। नो, ऐसा नहीं करना। हमने यूसुफ की जिंदगी से सीखना है। आज हमें फेसबुक, हमें वो जो है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सोशल मीडिया अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप फेसबुक खोलें तो ये बिलाएं सामने ही पड़ी हैं, ये ऐसी जो 44 की बीवियां हैं ये सामने ही बैठी हुई हैं, ये इब्लीस सामने ही बैठा हुआ है, आ भाई हमें खोल। और फिर हमारे नौजवान अट्रैक्ट हो जाते हैं। वेबसाइट्स ऐसी आ गई हैं जो कि बड़ी गलत वेबसाइट्स हैं। लेकिन मेरे नौजवानों, हमने इसको नहीं करना। हमने यूसुफ की जिंदगी से सीखना है, हमने यूसुफ की जिंदगी से अपने आप को बदलना है। क्योंकि थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब उसकी 3-4 आयत में लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। खुदा का मंसूबा ये है, खुदा की मर्जी ये है कि हम ऐसे गंदे घिनौने कामों में ना पड़े, गलत रिलेशंस में ना पड़े। यहां क्या होता है? हम गलत रिलेशंस बनाकर बैठे हैं।
और घर वालों को पता ही नहीं होता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमने अपनी राह को सीधा रखना है, हमने अपनी बिल्कुल इस जिनसी गुनाह से हमने निकलना है। और हमने अगर कोई ऐसी आफत, ऐसी कोई आजमाइश आती है तो उसको वहीं रोक दें, उसको बंद कर दीजिए और उसको कहिए नो, क्योंकि मैं अपने यहोवा के साथ कमिटेड हूं। आप यूसुफ का जो आगे जवाब है देखिए, उसने अपने आका से अपने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। हालेलुया। अब ये ऐसा जबरदस्त नौजवान है, उसको हर चीज की समझ है। कहता है मेरे आका ने मुझसे कोई चीज नहीं छुपा के रखी, किसी चीज को मुझसे नहीं रोके रखा, लेकिन सिर्फ तेरे, क्योंकि तू उसकी बीवी है। हालेलुया। उसको पता है कि तू उसकी बीवी है और वो ऐसा कभी गुनाह नहीं करेगा, ऐसा गलत रिलेशन कभी नहीं करेगा, क्योंकि थस्सलुनीकियों 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करे। सो मेरे अजीजों, ये ज़र्फ जो है बीवी है। इसलिए हमने जो नौजवान है जिनकी शादी अभी नहीं हुई या हो चुकी है, सो आपने अपनी बीवी के साथ, अपने हामंद के साथ वफादार रहना है। नौजवानों, आज का ये कलाम जो हमने सीखा है, यूसुफ की जिंदगी से हम सीख रहे हैं। सो ऐसी कोई भी आजमाइश आती है, ऐसी कोई भी बात आपके लिए आपके सामने आती है, तो आपने उसको इनकार करना है, आपने उसकी जो है उससे वो जो है वो दूर भागना है। क्योंकि यूसुफ आगे चलकर कहता है कि मैं ऐसी बड़ी बदी क्यों करूं और खुदा के हुजूर गुनाहगार ठहरूं। सो मेरे अजीजों, जब आप खुदा से प्यार करते हैं और आप खुदा आपसे प्यार करता है, जब खुदा आपको बरकत देता है, तो आपने इन सारी चीजों को क्लोज करना है, इन सारी चीजों से भागना है। फिर देखिए कि खुदा किस तरह आपको सरफराज करता है। आप जरूर इस बाब का मुतालिया करें, यूसुफ की जिंदगी का मुतालिया करें। लेकिन जितने वक्त में हमने इसको सीखा है, इसमें मजीद आप चीज़ों को सीखें, खुदा के कलाम से रहनुमाई लीजिए। अगर हम खुदा के कलाम से रहनुमाई लेंगे, अगर हम खुदा के कलाम को जो है वो अपनी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा देंगे, तो फिर हमें खुदा बरकत देगा। और फिर अपने अपने ज़र्फ के लिए तलाश करें, खुदा से दुआ कीजिए कि आपके लिए अच्छा पार्टनर हो, अच्छी चीज़ें खुदा आपको मुहैया करेगा। क्योंकि तुम पहले उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। सो हमने फक्त क्या करना है, अपने दिल को अपने खुदा के साथ लगाना है। और अगर हमारा दिल कायम नहीं है, अगर हम अपने खुदा के साथ सच्चे दिल से हम प्यार नहीं करते, उसके सामने झुकते नहीं हैं, तो फिर यकीनन हम मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, यूसुफ अकेला नौजवान खड़ा है। सो आपने और मैंने, हम यूथ ने ये कोशिश करनी है कि हम यूसुफ की तरह अपने खुदा से प्यार करें और अपने खुदा को अव्वल दर्जा दें। और कहें ये जो आजमाइशें आती हैं, ये सोशल मीडिया है या कुछ भी है, हमने उसे कहना है कि नो, मैं ऐसी बड़ी बदी क्यों करूं और अपने खुदा के हुजूर गुनाहगार क्यों ठहरूं। जब आप ये कहेंगे तो खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शेगा। आमीन। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है खुदा। और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए है खुदा, जिसके है खुदा वसीला से ये तेरा कलाम, तेरी अंजील तेरे लोगों तक फैल रही है खुदा। और है खुदा, तेरे बंदा पास्टर दानिश पीटर के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ। है खुदा, ऐ खुदा तू उसे और बरकत दे। और ऐ खुदा, आज का कलाम जो है खुदा हमने सुना है खुदा, जो हमने है खुदा अब आज सीखा है खुदा, ये कलाम जब है खुदा ऑन एयर होता है खुदा, जब लोग इसे सुनते हैं खुदा, तो लोग बरकत पाए हैं खुदा। यहोवा पाक खुदा, मैं तेरी हुजूरी में तमाम अपने नौजवानों को लाता हूँ। खुदा, हमारे नौजवान ऐ खुदा यूसुफ जैसे नौजवान बन जाए खुदा। और ऐ खुदा, ये अपनी सब राहों में तुझे अपना खुदा अव्वल दर्जा दें खुदा, और तेरे बेटे यीशु को अपना निजात
نجات دہندہ قبول کر کے اے خدا تیری انجیل کی منادی کرنے والے بن جائیں اے خدا، محض اے خدا سننے والے نہیں بلکہ سنانے والے بھی بن جائیں اے خدا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں اے خدا، گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، برکت کی دعا کرتا ہوں اے خدا۔ آج شام تو ہمیں بڑی برکت دینا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور یہ دعا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔